विकास को लेके आप फूल के साथ हैं, तो पिछली बार आप समाजवादी के साथ थे तो समाजवादी ने विकास नहीं किया। उसका विकास हमारी समझ में नहीं आया। भेदभाव नहीं होना चाहिए और बिना भेदभाव के काम करें और सभी को एक साथ लेके चले, वो ही सरकार बेहतर है। इलेक्शन आ रहा है तो सबको क्या दो डबल राशन दो, घी दो, गे दो, तो ऐसे जनता को सब पता है, जिसे वोट करना उसे करेगी वोट। ये सरकार तो आने वाली है ना अब। जनता किसको बनाएगी मुख्यमंत्री? आइए हम बात करेंगे कुछ लोगों से। सरकार हम तो ये चाहते हैं जो सबको अधिकार हो, सबका हक मिले और गुंडागर्दी कम हो, गुंडों के भय से मुक्त हो, उस सरकार को चाहते हैं हम। मुद्दे वही विकास के मुद्दे हैं हमारे, तो विकास हो, शिक्षा हो, विकास हो और जिसका अधिकार है, जिसका हक है उसको मिले। आपके गांव में अभी किस तरह के विकास हुए हैं और क्या विकास होने बाकी हैं? विकास सड़कों के भी हुए हैं हमारे यहाँ और अब भी कराएं। अभी गुलाबो दी मंत्री जी जो हैं उन्होंने 2 सड़कें अभी डलवाई हैं अपने कोटे से, उसका जो अभी पत्थर लगे हैं कल जी। पिछली बार सपा सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उस समय आपके गांव में विकास हुए या नहीं? नहीं हुए विकास। मेरा तो ये मानना है कि सरकार चाहे जो भी हो वो सर्व समाज के लिए बेहतर करे। किसी जाति धर्म के हिसाब से सरकार का वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए और बिना भेदभाव के काम करे और सभी को एक साथ लेके चले, वो ही सरकार बेहतर है। अब आने वाले टाइम में थोड़ा नौजवानों के लिए नौकरी की बहुत दिक्कत आई है इस सरकार में, जो ना कर पाई है सरकार पूरा, तो इसलिए मेरा ये मानना है कुछ नौजवान इस पे भी चर्चा करेंगे क्या सरकार में क्यों इतनी वो वीकनेस रही जो नौकरी नहीं दे पाए, पढ़े लिखे नौजवान जो घूम रहे हैं हमारे बेचारे। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव करेंगे। मोदी जी ने और योगी जी ने काम किया है, भ्रष्टाचार दूर किया है, तो इसलिए हम फूल के साथ हैं भाई, मोदी जी के साथ। विकास को लेके आप फूल के साथ हैं, तो पिछली बार आप समाजवादी के साथ थे तो समाजवादी ने विकास नहीं किया। उसका विकास हमारी समझ में नहीं आया। नेता बहुत थे धुंध बचाने वाले, काम कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी चरम सीमा पे रही। इस बार प्रदेश की सरकार की क्या खासियत आपको लगी जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ पाए? रोड बनाए, गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है अभी, और बहुत से रोड बनाए, तमाम गरीबों को राशन दिया है, फ्री दिया, आपको चना भी दिया है, तेल भी दिया और नमक भी दिया है। तो ये कौन कर रहा है? कभी नहीं हुआ। इसलिए हम तो भैया मोदी और योगी के साथ ही हैं। मुद्दों को लेके आप इस बार वोट करेंगे? हम तो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए, उसके ही साथ हैं, ज़्यादातर सब लोग उसी के साथ हैं और उसी का ही आए तो, और उसका कोई भी नेता है, हमें तो समाजवादी से ही मतलब है। अभी आपके साथ एक बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी से हम प्रभावित हुए और बीजेपी की सरकार को हमने चुना है, सब सपा छोड़ के, और आप सपा की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है सपा में? अरे सपा से पहले से ही वो ज़्यादा रहबर है और ज़्यादा वो करती है। सब सपा के नेता हमारे यहाँ ज़्यादा आते, ज़्यादा रेख देख ज़्यादा करते हैं। अब जैसे सतीश प्रेमी हैं या वो हर मामलात में हमारे घरेलू और वैसे सब में आते, वैसी पार्टी कोई नहीं छूटती। विकास है हाँ, वो उसके हिसाब से बीजेपी ने किया है और ज़्यादा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो गाँव के हिसाब से है वो समाजवादी पार्टी ज़्यादा है हमारे। आपका कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी के नेता दुख सुख में आपके पास आते हैं और आपके साथ रहते हैं? सही बात है, ये बिल्कुल साथ रहते हैं और आते हैं और पूछते भी हैं, वो करते हैं, सब हमेशा आते जाते रहते हैं जनरेटिव में, और बीजेपी का कोई नेता नहीं आता। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे ये हैं, अब सरकार आ रही है, राशन दे रहे हैं डबल, घी, चने, लालच है क्या हमें वोट ज़्यादा हो जाए। आजम खां जेल में नाजायज़ हैं, ये काम गलत हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत। क्या गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है, मजदूर आदमी परेशान है, 1-1 रुपये से बहुत परेशान है, क्या करे क्या ना करे। इलेक्शन आ रहा है तो सबको क्या दो डबल राशन दो, घी दो, गे दो, तो ऐसे जनता को सब पता है, जिसे वोट करना उसे करेगी वोट। ये सरकार तो आने वाली है ना अब। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम सारा पहला वोट जो करेंगे अपना विकास के ऊपर करेंगे और अपनी हमदर्दी के लिए, जो पार्टी हमारी हमदर्दी करती है उसके लिए करेंगे हम। जैसे इस बार भाजपा सरकार है तो क्या आपको ऐसा लग रहा है भाजपा ने विकास नहीं किया? नहीं, भाजपा ने विकास नहीं किया और थोड़े से उन्होंने जो भी किया वो बेहतर है, लेकिन कुछ काम एक तरफा कर रहे हैं जातिवाद से, उससे हम उबे हुए हैं। अब किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप?
देखिएगा साहब, ज़्यादातर हम तो अखिलेश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वोट यही करेंगे कि थोड़ा विकास बदले, बहन जी के कार्यालय में काम बढ़िया हुआ, और इस कार्यालय में तो जो है एक तरफा ही सुनवाई है, किसी के है ही नहीं साहब, समझ गए नहीं। अब जो है बदलाव होना चाहिए बहरहाल सरकार का। बहन जी के कार्यकाल का तो बहुत लंबा समय होगा, उसके बाद तो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा और अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। तो आपने ये कहा कि उसमें हुआ, समाजवादी में कुछ नहीं हुआ? ना समाजवादी में हुआ, उन्होंने वो सब अपनी अपने दाढ़ी का मसोसा रहा सब है, तो एक तरफा नहीं देगा, बहन जी सबको देखती हैं। इनका कहना है कि बहन जी के कार्यकाल में विकास हुआ और सपा और बीजेपी में विकास नहीं हुआ। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जनहित टाइम्स, संभल।